दोस्तों, बचपन में आपने पृथ्वी के अंतरिक्ष में टिके रहने को लेकर कोई ना कोई कहानी अवश्य सुनी होगी। और आपने उस कहानी को सच भी मान लिया होगा। मैंने भी अपने बचपन में ऐसी ही एक कहानी सुनी थी, जिसमें मुझे यह बताया गया कि हमारी पृथ्वी नंदी के सींग पर टिकी हुई है, और जब नंदी एक सींग से दूसरे सींग पर धरती को लाती है, तब उस वक्त धरती पर भूकंप आ जाता है। आपने पृथ्वी के अंतरिक्ष में टिके रहने की कौन सी कहानी अपने बचपन में सुनी है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन वापस से आते हैं टॉपिक पर, क्योंकि सवाल अब भी वही है कि आखिर हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे और कहां टिकी हुई है। दोस्तों, जब पहली बार इंसान ने पृथ्वी से ऊपर उठकर उड़ान भरी और जब पहली बार आसमान से पृथ्वी को देखा गया, तब उस वक्त यह समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा मंजर देख रहा है। दोस्तों, दिखने में हमारी पृथ्वी बहुत ही सुंदर है, और फिलहाल ब्रह्मांड में यही इकलौता ऐसा ग्रह भी है जहां जीवन का अस्तित्व है। यानी कि अभी तक कोई अन्य ऐसा ग्रह हमारी पहुंच में नहीं आया है जिस पर पृथ्वी के जैसा ही जीवन हो। और पृथ्वी के टीके रहने को लेकर भी सवाल हमेशा दिमाग में आता रहता है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि पृथ्वी के दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ है भी तो नहीं जिसके ऊपर ये टिक सके। साथ ही पृथ्वी सूरज का चक्कर कैसे लगाती है, ये भी एक सवाल ही है, क्योंकि पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए ना तो अंतरिक्ष में कोई डोर या धागे जैसी कोई लकीर है जिस पर वह निरंतर एक समान घूमती रहे, और फिर सूरज से अपनी दूरी को भी हमेशा कायम रखती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही सवालों का जवाब जानेंगे अपने आज के लेख में। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंतरिक्ष में सूरज समेत अन्य ग्रह अस्तित्व में आने के बाद से लाखों करोड़ों सालों बाद कैसे कैसे परिवर्तित हुए, या फिर यूं कहें कि ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिससे पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में आया होगा। दोस्तों, शुरू में पृथ्वी पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था, और अगर कुछ था तो वो था हर तरफ आग। दोस्तों, आग की वजह से पृथ्वी बहुत गर्म थी। जैसा कि आज के समय में अंतरिक्ष में शुक्र ग्रह है, ठीक वैसे ही जीवन के अस्तित्व से पहले हमारी पृथ्वी अत्यधिक गर्म हुआ करती थी। यहां तापमान बहुत ही अधिक रहता था। चारों तरफ से झुलसी हुई पृथ्वी आज की पृथ्वी के नीले रंग के मुकाबले रंग बिरंगी दिखाई देती थी। जी हां दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो अपने नीले रंग की वजह से आज अपने एक अन्य नाम नीला ग्रह से जानी जाती है, वो कभी आग की वजह से दूसरे रंग की थी। फिर समय के साथ हमारी पृथ्वी ठंडी होती चली गई, और फिर निर्माण हुआ हमारे पड़ोसी का, जी हां, चांद का। और इसी चांद की वजह से हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल तैयार होने लगा। दोस्तों, सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बेहद ही कम है, और इसी वजह से पृथ्वी लगातार सूरज का चक्कर लगाती है, क्योंकि अगर पृथ्वी ऐसा नहीं करेगी तो सूरज उसे अपनी ओर खींच लेगा और पृथ्वी अपना अस्तित्व खो देगी। ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही नहीं, बल्कि हमारे सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, वे सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कितना अधिक मजबूत है कि कोई भी अपनी धुरी को छोड़कर जरा सा भी इधर उधर नहीं होता। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी से सूरज की परिक्रमा करते रहते हैं। ना तो ये सूरज के नजदीक जाते हैं और ना ही सूरज से दूर। दोस्तों, जब पृथ्वी सूरज का एक चक्कर पूरा करती है, तब चक्कर लगाने में लगा हुआ समय पृथ्वी पर 1 साल का होता है। लेकिन यहां भी एक सवाल है, और वो सवाल यह है कि पृथ्वी का संबंध सूरज से केवल गुरुत्वाकर्षण बल का ही नहीं है, क्योंकि अगर सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल वास्तव में अधिक मजबूत है, तो वह पृथ्वी को अपनी ओर पूरी तरह से क्यों नहीं खींच लेता, पृथ्वी को निगल क्यों नहीं जाता। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, वह अन्य सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी के ऑर्बिट में दाखिल होने लगेगा, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींचेगा, और परिणाम स्वरूप उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाएगा। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि पृथ्वी सिर्फ सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ी हुई है, और अगर देखें तो वास्तव में पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा घूमती है, जिस कारण धरती पर दिन और रात होते हैं। दोस्तों, 24 घंटे में पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने की इस प्रक्रिया को रोटेशन ऑफ अर्थ कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, और जब यह सूरज का एक चक्कर पूरा करती है तो पृथ्वी पर 1 साल होता है। उस प्रक्रिया को रेगुलेशन ऑफ अर्थ कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी अपने गुरुत्वाकर्षण बल में बंधे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपनी धुरी पर घूमते भी रहते हैं और सूरज की परिक्रमा भी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर सूरज में इतना गुरुत्वाकर्षण बल आया कहां से? क्यों सारे प्लैनेट्स उसकी परिक्रमा करते रहते हैं? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की पोजीशन को कैसे तय करता है?
इसे समझने के लिए आपको अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य की मौजूदगी और अंतरिक्ष की बनावट को समझना होगा। ये समझना होगा कि सौर मंडल में सूरज की मौजूदगी से ही अन्य ग्रहों का स्थान निश्चित हो पाता है। अंतरिक्ष में सूरज और अन्य ग्रहों की मौजूदगी के विषय में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में अपना स्थान लेती है तो उसे बेंड करके खुद के हिल्स का निर्माण करती है और फिर वह चाहे कोई भी ग्रह हो, वो अंतरिक्ष में सूर्य का परिक्रमा करने लगती है। दूसरे शब्दों में सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल का असर सभी ग्रहों पर होता है, क्योंकि सभी ग्रह सूरज द्वारा निर्मित हिल्स के रीजन के अंतर्गत आते हैं और परिक्रमा करने लगते हैं। आसान शब्दों में समझने के लिए मान लीजिए कि अंतरिक्ष एक चादर के समान है और वह चादर नेट की है। इसमें सूर्य की उपस्थिति एक भारी गेंद जैसी है, और अगर मैं कहूं कि किसी नेट पर एक भारी गेंद को फेंका जाए तो नेट वाले चादर पर उसका क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि गेंद वाले हिस्से में एक गड्ढा बन जाएगा, और अगर उस नेट पर बाकी वस्तुएं होगी तो उसी गेंद की वजह से गड्ढे की ओर आकर्षित होने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार सूर्य की मौजूदगी से अंतरिक्ष में विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण होता है, जिससे उसे एक ही जगह पर स्थिर रहने का स्थान मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी उसे अपने स्थान पर रहने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, और इसी वजह से पृथ्वी सूरज में नहीं समाती। उम्मीद है कि आपको यह भी समझ आ गया होगा कि आखिर हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे टिकी है, यह कैसे अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करती है और कैसे सूर्य की परिक्रमा करती है। दोस्तों, अगर मान ले कि अंतरिक्ष में सूर्य ना हो, जिसका चक्कर अभी सभी ग्रह लगती हैं, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि ऐसे में सभी ग्रह गोल गोल ना घूमकर एक सीधी दिशा में ट्रैवल करने लगेगी और अंतरिक्ष में कहां चली जाएगी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष का ना तो कोई छोर है और ना ही अंत। ऐसे में हमारी धरती एक भटके हुए उल्का पिंड की भांति कहीं भी चली जाएगी। इससे और भी बदलाव होंगे, जैसे कि पृथ्वी पर ना तो दिन होंगे और ना ही रात। सब कुछ एक समान रहेगा। इस बात से यह समझ आ रहा होगा कि सूर्य का महत्व कितना है बाकी ग्रहों के लिए। दूसरी ओर सूर्य का विशाल आकार हमारी पृथ्वी के साथ बाकी ग्रहों को अपनी दिशा में आगे या पीछे नहीं बढ़ने देता और उसे अपनी अपनी जगह पर टिकाए रखता है। दूसरे शब्दों में, सूरज जितनी ताकत से इन ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उतना ही बल ये ग्रह अपनी घूर्णन गति के लिए निर्मित करते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगाने लगते हैं। तो दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? यह हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और पृथ्वी के अंतरिक्ष में टिके रहने को लेकर अपनी राय भी हमें साझा करें। मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।